दिल्ली नगर निगम में आजकल काफी उथल पुथल का दौर जारी है। नए मेयर के लिए चुनाव भी होने हैं, लेकिन नगर निगम में अभी तक टीचरों को सैलरी नहीं मिली है, जिससे टीचरों में काफी गुस्सा है, जिसके लिए टीचर आंदोलन छेड़ने की बात भी कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली ईडीएमसी के इस हॉल में ये जो महिलाएं हैं, ये सभी महिलाएं अपनी सैलरी के उद्देश्य को लेकर इकट्ठा हुई हैं। इनका विरोध ये है कि इन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर अब टीचर सरकार के खिलाफ आंदोलन की बातें कर रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने टीचर एसोसिएशन के लीडर विभा से खास बातचीत की। दिल्ली नगर निगम की टीचर एसोसिएशन के जो हमारे साथ अध्यक्ष हैं, बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि सभी टीचरों की ये डिमांड है, ये मांग है और शिकायत भी है कि अभी तक जो उनकी तनख्वाह है वो रिलीज नहीं की गई, तो आपको क्या वजह है? वजह है दो पार्टियों की आपस की लड़ाई। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई में हम नगर निगम के टीचर्स या कह सकते हैं कि सभी कर्मचारी पिस रहे हैं। हम लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने पे जब कोर्ट कोई आदेश करता है तो 1 महीने की सैलरी रिलीज़ कर दी जाती है और उसके बाद फिर वही 3 महीना फिर वही चालू है। तो ये इनके जो आपस की लड़ाई है उसके बीच में हम लोग पिस रहे हैं। कभी देखा जाता है कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, कभी टीचर को तनख्वाह नहीं मिलती है, कभी डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिलती है, जिसके चलते दिल्ली वासी जो है उनका जीना दुर्भर हो जाता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी सारा से पूरा जो है सड़क पर कहते हैं गंदगी फैलती है। अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो मरीज परेशान होता है, टीचर हड़ताल पर जाते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक देखिए कोई भी नौकरी करने अगर आता है तो अपना घर चलाना चाहता है तभी वो नौकरी करता है। जिसका घर परिपूर्ण हो पैसों से वो कभी भी नौकरी के लिए नहीं आएगा। तो जब उनको अपना ही घर चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो वो दूसरों के बच्चों का कब तक ध्यान रखेंगे। उस समय मजबूरी में हम लोगों को रोड पे आना पड़ता है कि हम चाहे बच्चों को हम स्ट्राइक करें, धरना प्रदर्शन करें, बच्चों को हम हानि नहीं पहुंचाने देते। उनकी पढ़ाई पे भी हम लोग ध्यान देते हैं कि आधे टीचर्स आओ, आधे टीचर्स शाम वाले सुबह आ जाओ, सुबह वाले शाम आ जाओ, लेकिन हमें भी अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हमारा भी परिवार है जो बीमार होता है, हमें भी अस्पताल में जाना पड़ता है। हमें अपने घर से अपने स्कूल तक आने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। जब सरकार 3 महीने तक पैसे नहीं देगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम अपने घरों से निकलकर अपने विद्यालय तक या कर्मस्थली जो भी है जिसका, वहाँ तक कैसे आएगा, और जब वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो अपना काम कैसे कर सकता है। इसलिए हम लोगों को मजबूरी में धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक करना होता है। हाई कोर्ट ने हड़ताल लगाई है, सरकार को साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इनकी तनख्वाह जो है वो दी जाए। तो हाई कोर्ट के फैसले को आप किस तरीके से? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हालांकि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उसके बाद भी हम लोगों को पैसा मिलेगा। रीज़न मैं बता देती हूँ। 5 मार्च को कैट ने आदेश किया था, यही आदेश जो कल हुआ है, सेम आदेश 5 मार्च को कैट के द्वारा किया गया कि 1 महीने के अंदर चाहे आप 4th फाइनेंस कमीशन इम्प्लीमेंट करो या ना करो, आप एमसीडी को 4th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पेमेंट करोगे। ये दिल्ली सरकार को कहा गया। उनको 1 महीने का टाइम दिया गया कि आप 5 मार्च की अगली डेट है, 5 मार्च से 5 अप्रैल की अगली डेट है, 5 अप्रैल को आप एफिडेविट दाखिल करेंगे कि आपने पैसा दे दिया। लेकिन जब 5 अप्रैल की डेट आई, 5 अप्रैल में भी उन्होंने फिर से टाइम मांग लिया। हम लोगों को मजबूरन कैट, हाई कोर्ट और हर जगह जाना पड़ रहा है। तो हाई कोर्ट में अगला जो कल का डिसीजन था उसमें भी सेम ऑर्डर रिपीट किया गया और इनसे कहा गया है, फिर से इन्हें 1 महीने का टाइम दिया गया और कहा गया कि आप 1 महीने के अंदर फिनेंस कमीशन के पैसे, 4th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पैसे रिलीज़ करो, जिससे कि सभी टीचर्स और एमसीडी के सभी कर्मचारियों को वेतन मिले, उनका एरियर जो पिछले 6 सालों से बकाया है वो भी उनको मिल सके। उम्मीद है हम लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि हमें भरोसा है कि हमें पैसा मिलेगा। अब अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तनख्वाह रिलीज नहीं होती है, या आप फिर से स्ट्राइक पर जाएंगे, हड़ताल पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जब कोर्ट की अवमानना होगी तो कोर्ट भी इनको, कोर्ट ने ये कहा कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जिनको सैलरी नहीं मिल रही है वो लोग स्कूलों में आके पढ़ाएंगे। तो कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है कि हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा, और अगर हम नहीं जाएंगे तो शायद सरकार तब नहीं झुकेगी और हमें सैलरी फिर कभी, हमेशा यही हाल रहेगा, हमें सैलरी फिर नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ टीचर एसोसिएशन की अध्यक्ष विभा जी का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर इन्हें इस बार भी तनख्वाह रिलीज नहीं होती है तो एक बार फिर से स्ट्राइक, धरने प्रदर्शन का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है।
कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ अजित अली, इलेक्ट्रिक न्यूज़, दिल्ली। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।